अब सीमेंट सेक्टर पर नजर डालते हैं। कई सारे स्टॉक्स फोकस में है। ब्रेक के पहले हमने अल्ट्राटेक सीमेंट की बात की थी। इसके अलावा रैमको सीमेंट, दालमिया भारत की बात करें तो यहाँ पर भी एक्शन है। दालमिया भारत में करीब 2 से 2.5% की तेजी है। मक्वेरी की आज रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग तो बरकरार रखी है, लेकिन दालमिया भारत पर टारगेट प्राइस 2176 रुपीज प्रति शेयर तो बढ़ाया है टारगेट प्राइस, जिसके चलते स्टॉक में करीब 1.5% की तेजी दिखी है। मक्वेरी का मानना है कि नियर टर्म में थोड़े से कंसर्न्स हो सकते हैं, लेकिन कंसोलिडेशन जो इंडस्ट्री में हो रहा है इसके चलते मीडियम टर्म में सभी कंपनियों को फायदा हो सकता है। दूसरी और तीसरी तिमाही के नतीजे तो सबड्यूड ही रहेंगे, लेकिन ऑल इन ऑल याद रखें सभी सीमेंट कंपनियां अपने कॉस्ट घटाने पर जुटी हुई है, जिसके चलते मार्जिन एक्सपेंशन और एबिटा पर टन एक्सपेंशन भी कंपनियां रिपोर्ट कर सकती है। तो पॉजिटिव रिपोर्ट है, कंसोलिडेशन थीम चल रहा है सेक्टर में, जिसके चलते स्टॉक्स में भी आज तेजी दिखी है। दालमिया भारत पर ही चर्चा करेंगे। अक्षय, आपसे पूछना चाहूंगी, दालमिया भारत पर आपकी क्या राय रहेगी? दालमिया भारत में आप अगर प्राइस एक्शन देखें तो मेरे हिसाब से 1700 के जो सपोर्ट बेस से स्टॉक एक तरफा चला है। गए 8 से 10 ट्रेडिंग सेशन में 1700 से लेके 1917 तक चला है। और अगर आप प्राइस चार्ट स्टडी करें तो 1950 1970 के रेंज में काफी भारी रेजिस्टेंस एरिया है। तो जिन्हें फ्रेश एंट्री लेनी है, शॉर्ट टर्म का व्यू रखते हैं, तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा आप वेट करें। ब्रेकआउट होना बहुत जरूरी है। ये जो 1950 का पॉइंट है ये ब्रेकआउट एरिया है, वहां से ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से और मोमेंटम मिलेगा। अगर ब्रेक नहीं करता है तो थोड़ी सी आपको डिप मिल सकती है स्टॉक में करीबन 1870 के आसपास। तो मैं कंफर्टेबल रहूंगा बाय ऑन डिप्स वाली स्ट्रेटेजी के लिए, क्योंकि थोड़ा सा ओवरबॉट है शॉर्ट टर्म पैरामीटर्स पे। अगर आपको 1870 का रेट मिल जाता है उसके आसपास तो वहां पे आपको बाय करना है। नहीं मिलता है तो आपको थोड़ा प्राइस चेज करना पड़ेगा ब्रेकआउट 1950 1960 जोन में, उसके बाद आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ओवरऑल व्यू मेरा 2150 तक है। डालमिया भारत में थोड़ा टाइम लग सकता है, 1.5-2 महीना लग सकता है ये टारगेट आने में। पर बाइंग की स्ट्रेटेजी है इधर बाय ऑन ब्रेकआउट या बाय ऑन डिप्स। स्टॉप लॉस है आपका 1800 और टारगेट बनेगा 2150 का। 2150 का टारगेट, 1800 रुपए का स्टॉप लॉस और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी यहां पर आप बना के रख सकते हैं। मेटल शेयरों की हमने बात की थी, वहां पर थोड़ी सी चमक फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है। मॉइल की बात करें तो स्टॉक में 3.5% की गिरावट है। कंपनी ने प्राइस कट्स लिए हैं जिसके चलते स्टॉक्स में गिरावट दिखी है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स की बात करें तो जिंदल स्टेनलेस मेटल इंडेक्स का सबसे बड़ा लूजर है आज के ट्रेडिंग सेशन में। स्टॉक में करीब 6.5% की गिरावट है। इसी के साथ एनएमडीसी और हिंदुस्तान कॉपर में भी आज के ट्रेडिंग सेशन में गिरावट दिखी है। प्रदीप, मेटल इंडेक्स पर आपकी क्या राय रहेगी और कुछ टॉप लूजर्स पर भी अपनी राय बताएं। वीकेंड पे जो चाइना का डेटा आया था फैक्ट्री एक्टिविटी का, वो काफी बेरिश आया था, वीक आया था, तो उसका एक मेटल इंडेक्स पे देखने को मिल रहा है। और आज आज ये वन ऑफ द टॉप लूजिंग सेक्टरल इंडेक्स है। अगर आपने जो इसके कंस्टिट्यूएंट्स की बात की तो एनएमडीसी की बात करें तो ये अपने 200 डीएमए के सपोर्ट ब्रेक करके इसके नीचे 3 दिन से सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे व्यू हम बेरिश मेंटेन करेंगे। 210 का इसका जो 14 अगस्त का बॉटम है वो इमीडिएट सपोर्ट है, वो ब्रेक होता है तो इस पर फर्दर डाउन साइड भी आ सकते हैं। अगर आपने जो मॉइल की बात की, ये अपने क्रुशियल 200 डीएमए के सपोर्ट को आज टेस्ट कर रहा है। 381 पे ये सपोर्ट प्लेस्ड है, तो इस लेवल पे हम क्लोज वॉच रखेंगे आज के सेशन में। और सब्सिक्वेंटली 381 के नीचे अगर ये क्लोज देता है तो फिर इसमें एक सिग्निफिकेंट वीकनेस एक्सटेंड हो सकती है। ऑन द हायर साइड इसी स्टॉक में जो रेजिस्टेंस है वो 448 का है, 34 डीएमए का। एक स्टीप गिरावट हमने देखी है पिछले दिनों, इसलिए ये रेजिस्टेंस लेवल थोड़े ऊपर है। और ये लेवल जब तक क्रॉस नहीं होते तक मॉइल में हमारा व्यू नेगेटिव रहेगा। सिमिलरली एनएमडीसी में ऑन द हायर साइड 229 230 का रेजिस्टेंस है, जो क्रॉस नहीं होता तब तक इस पे भी हम नेगेटिव व्यू रख के चलेंगे। तीसरा जो स्टॉक आपने जेएसएल बताया, इसका ओवरऑल चार्ट बुलिश है, दो आज ये स्टीप डिक्लाइन दिखा रहा है। और 34 डीएमए का इसका सपोर्ट 730 पे है, तो 730 के नीचे जब तक नहीं जाता तब तक इसके हम ओवरऑल भी पॉजिटिव रख के चलेंगे। और ऑन द हायर साइड जो कल का टॉप है 800, वो एक इमीडिएट टारगेट और रेजिस्टेंस का काम करेगा। वो क्रॉस होता है तो फिर इसमें 848 के टारगेट की हम बात करेंगे। ये है सलाह मॉइल पर, और अन्य मेटल कंपनियों पर भी आपको राय दे दी गई है। मेटल इंडेक्स दिन के निचले स्तर पर इस वक्त कारोबार कर रहा है।
सेक्टर पर नजर डालते हैं। निफ्टी आईटी इंडेक्स सबसे बड़ा सेक्टोरल गेनर है और कुछ स्टॉक्स की बात करें तो एचसीएल टेक 3% से ज्यादा की तेजी एचसीएल टेक पर आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखी है। इसी के साथ परसिस्टेंट सिस्टम्स और इन्फोसिस भी आईटी इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल है। अक्षय, क्या राय बनेगी? निफ्टी आईटी इंडेक्स पर आज के ट्रेडिंग सेशन में मजबूती दिखी है और इसी के साथ इन तीनों स्टॉक्स पर भी अपनी राय दीजिए। जी, पहले बात तो आईटी क्षेत्र में आप मंथ ऑन मंथ गेन देखे तो ये शायद 3 महीने हो चुके हैं कि काफी बढ़त ओवरऑल इंडेक्स में देखने को मिली है और बहुत सारे आईटी के स्टॉक्स में अच्छी खासी बाइंग मोमेंटम देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं अगर अभी फ्रेश एंट्री लेने की आप सोच रहे हो तो मैं कहूंगा तो टेक्निकल प्राइस रीडिंग के हिसाब से शॉर्ट टर्म में काफी बहुत सारे स्टॉक्स आपको ओवरबॉट दिखेंगे। तो मैं कहूंगा कि कोई फ्रेश एंट्री करनी है तो थोड़ा आपको सावधानी बरतनी है, थोड़ा सा बैकफुट पे रहना है, क्योंकि एक डिप मिलेगा तो ही एक रिस्क रिवॉर्ड पे ऑफ सही बैठेगा। तो यहाँ पे एचसीएल टेक की बात करें या इन्फोसिस हो या परसिस्टेंट सिस्टम हो, तीनों का प्राइस स्ट्रक्चर काफी मजबूत है बट शॉर्ट टर्म पैरामीटर्स पे ओवरबॉट है। तो डिप पे बाय करने की मैं सलाह रखूंगा। एंट्री पॉइंट बनेगा एचसीएल टेक में 1775 का विद स्टॉप लॉस ऑफ 1730। इन्फोसिस आपको अगर बाय करने है तो अगेन थोड़ा सा एक डिप के लिए वेट करें, करीबन 1910 के आसपास मिलता है तो आप बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 1870। और परसिस्टेंट सिस्टम में भी सिमिलर सेटअप है जहां पे एक अगर हल्का सा डिप मिलता है आपको करीबन 5050 तक, वहां पे आप बाय करें विद स्टॉप लॉस बिलो 5000। तो बाइंग की राय है, जिनके पास है उनको होल्ड करके चलना है। बट यहाँ से कभी भी हल्की सी मुनाफा वसूली आपको कभी भी आईटी क्षेत्र में आते हुए बने दिख सकती है, जहां पे आपको वापस फ्रेश एंट्री लेनी है बाइंग की तरफ। ठीक है। तो ये है सलाह आईटी स्टॉक्स पर। आपके लिए शानदार तेजी आज देखने को मिल रही है। चुनिंदा स्टॉक्स पर अभी अक्षय आपको राय भी दे रहे थे कि वित्तीय स्थिति पर ज़रा चर्चा कर लेते हैं और फोकस में है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। पिछले 5 साल में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने शानदार ग्रोथ दिखाई है। पिछले 5 सालों में बैंक का डिपॉजिट 40,000 करोड़ से बढ़कर 1,93,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। वहीं कासा की अगर बात करें तो 11% से बढ़कर 47% हो चुका है। बैंक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 749 करोड़ से बढ़कर 6,030 करोड़ रुपए हो गया है। साथ ही एनपीए में भी सुधार हुआ। बेहतर ग्रोथ के चलते क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां क्रिसिल, इकरा, इंडिया रेटिंग्स और केयर ने रेटिंग अपग्रेड करके AA++ स्टेबल कर दिया है। बैंक अब विजन 2.0 पर काम कर रहा है, जिसमें वित्त वर्ष 2027 तक 6 लाख करोड़ डिपॉजिट, 5 लाख करोड़ लोन बांटने और 12 से 13 हजार करोड़ रुपए के मुनाफे का लक्ष्य हासिल करने पर फोकस रहेगा।